गुड मॉर्निंग। 29 सितंबर। मैं हूँ शे टाउन में। कल हम ठिकसे और शे के बीच में ठिकसे में एक मॉनेस्ट्री है, वो हम देखने गए थे। अब शे टाउन में जहाँ मैं रुका हूँ, बिल्कुल रोड के ऊपर ही एक गेस्ट हाउस है, जिगमत नाम लगता है गुजराती, लेकिन गुजराती नहीं है। तो आप ये सीनरी पीछे की देख सकते हैं और पीछे का पहाड़ भी देख सकते हैं इस तरफ। आज हम जा रहे हैं लामायुरू। सो लेट्स स्टार्ट। 7:30 बजे हैं। रेस्टोरेंट तो कुछ खुले नहीं है, तो ऐसे ही हम निकल जाएंगे, बीच में कहीं नाश्ता कर लेंगे। चलिए दोस्तों और बच्चों इसके लिए, क्योंकि आजकल बच्चे भी काफ़ी ये ट्रैवलिंग के वीडियोस देखते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ, लामायुरू के पहले एक अच्छी स्टोरी बताता हूँ आपको। आजकल के ज़माने में हम लोग बाइक्स लेके 2, 4, 10, 15 ट्रिप्स करके आते हैं और यूट्यूब पे रखते हैं और ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन आपको एक ऐसे 2 दोस्तों की कहानी बता रहा हूँ। इन 2 दोस्तों ने मोर देन 24 इयर्स साथ में ट्रैवल किया, और वो भी जिसमें से करीबन 50% बाय फुट ट्रैवल किया, चलकर। और ये जो 24 साल इन्होंने ट्रैवल किया, इसमें करीबन 28,000 से 30,000 किलोमीटर इन्होंने वॉक किया है। या उस जमाने में जो भी एनिमल ड्रिवन बुलक कार्ट या घोड़े गाड़ी होती थी, कभी उसका सहारा लिया। इन 2 दोस्तों का नाम है, एक का नाम था नानक, जिनको आगे चल के श्री गुरु नानक कहते हैं, और दूसरा था मर्दाना। नानक जी एक हिंदू परिवार में पैदा हुए थे, हिंदू थे। मर्दाना एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के रिलीजन के सब बुक्स पढ़ लिए थे। गुरु नानक ने इनफैक्ट जैनिज्म, बुद्धिज्म, जो उस टाइम की क्रिश्चियनिटी, उसके भी सभी रिलीजियस बुक्स उन्होंने, जो भी उस टाइम पर उनके पास अवेलेबल थे या टीचिंग्स अवेलेबल थी, वो सब उन्होंने पढ़ी थी। और उनके पढ़ने के बाद उनको ऐसा लगा कि लोग अपने धर्म की जो अच्छी बातें हैं उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, और लोगों को समझाऊंगा कि हर धर्म अच्छा है। उन्होंने कभी भी अपने धर्म परिवर्तन के लिए नहीं बताया, ना ही किसी को बोला कि आप हमारे धर्म में आइए या अपना धर्म छोड़िए। जिसमें सबसे पहली चीज होती थी टू स्टे इन लव विथ एवरीवन इन नेचर। अगर आपका मन कहता है कि मैं जो भी एक्ट करने जा रहा हूँ उससे किसी को अगर दुख पहुंचने वाला है, तो वो फिर मत कीजिए। तो इस चीज का प्रचार करने वो मोर देन 9 to 10 कंट्रीज में गए। आप हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने कितनी लंबे सोलो या अपने कंपेनियन के साथ वॉक्स किए। मैं कुछ उनके डिटेल और उनके पीछे जितने भी पंजाबी लोगों में गुरु आए, उन सब के आपको मैं इमेजेस दिखाऊंगा, लेकिन मेन पॉइंट गुरु नानक की और 1-2 आगे बता दूंगा। हम इनके गुरुद्वारे पे पहुंच रहे हैं, जिसका नाम है पत्थर साहिब गुरुद्वारा। ये पत्थर साहिब गुरुद्वारा, इसकी भी एक कहानी है कि यहाँ पर एक राक्षस हुआ करता था जो इन गांव वालों को तंग किया करता था। जब गुरु नानक जी यहाँ पर तप लगाने बैठे थे, तब उनसे सहा नहीं गया, तो उन्होंने पहाड़ी के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर नीचे धकेल दिया, ये सोच करके गुरु नानक मर जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो पत्थर गुरु नानक जी को टच हुआ, तो पत्थर बिल्कुल मुलायम हो गया, और गुरु नानक की बॉडी का एक इम्प्रेशन पूरा का पूरा उसके अंदर आ गया। डबल चेक करने के लिए राक्षस नीचे आया। जब उसने देखा कि ये तो कुछ अलग ही हो गया, तब उसकी आंखें खुली कि ये कोई दूसरी ही लेवल की आत्मा है, कोई परम आत्मा है। तो उन्होंने माफी मांगी, और गुरु नानक ने उससे सिर्फ एक ही प्रॉमिस लिया कि आप गांव वालों को कभी भी तंग नहीं करेंगे। तो वो पत्थर आज भी लेह से 25 किलोमीटर पहले फे टाउन के आसपास पत्थर साहिब गुरुद्वारा इसी के ऊपर बना हुआ है, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे। गुरु नानक जी जब 30 वर्ष के थे, तब साल था 1500। हम लोग 2023 में जी रहे हैं, ये साल था 1500, तब वो 30 साल के थे। और तब उन्होंने अपना पहला कहिए कि वॉक चालू किया, जो करीबन 7 साल का रहा, 1500 से लेके 1506 तक। इस पहले वाले वॉक में उन्होंने, उस टाइम क्या था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान कुछ अलग नहीं था, अफगानिस्तान भी सब कुछ कनेक्टेड होता था। तो उन्होंने पहले इन 7 सालों में अपने पाकिस्तान का काफी इलाका, दिल्ली, नैनीताल,
यूपी की तरफ, आसाम की तरफ उन्होंने अलग अलग जातियों के लोगों से मिले, उनके अलग अलग गुरुओं से मिले। उनका सेकंड वॉक, पंजाबी लोगों में उस वॉक का नाम दिया गया है उदासी, UDASI। तो मैं भी वर्ड उदासी यूज करूंगा, आप समझ जाना कि इट वाज अ वॉक। जो उन्होंने सेकंड उदासी की थी वो थी 1506 से 1513 तक, वो भी करीबन 7 साल की रही। तब उनकी उम्र 37 से 44 ईयर हो गई जब वो रिटर्न आए घर पर। इस दौरान उन्होंने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला तक वो गए। वो श्रीलंका में भी गए। अब आती है बात उनकी थर्ड उदासी की, जो करीबन 5 साल की रही। इस दौरान वो 45 की एज में घर से निकले और 49 की एज में वापस आए। ये थी 1514 से 1518 की। इस टाइम उन्होंने हिमाचल पूरा, उत्तराखंड, कश्मीर, सिक्किम, लासा, तिब्बत और नेपाल कवर किया। उनकी जो फोर्थ उदासी थी वो थी करीबन 3 साल की, जब उनकी उम्र 50 साल की थी और वो 52-53 की साल पर रिटर्न आए। इस दौरान उन्होंने सबसे दूर की जगह, आप हैरान हो जाएंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताशकंद, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इराक, ईरान, टर्की, ग्रीस और सऊदी अरेबिया के कंट्रीज में विजिट किया। हालांकि उस टाइम ये कंट्रीज के अंदर बॉर्डर्स इतने क्लियर डिफाइन नहीं थे, लेकिन आप सोचिए, हाउ कैन यू वॉक सच लॉन्ग डिस्टेंसेस? आपके अंदर एक इनर पावर होना चाहिए। खैर, वो तो एक गॉड के मसीहा थे। उन्होंने कभी भी खुद को गॉड या गॉड का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन उनके अंदर जो एक सुपर पावर थे, जब वो छोटे बच्चे थे ना, तभी से ही उनकी फैमिली को दिख गए थे। कहा जाता है कि एक दिन वो एक पेड़ के नीचे सो गए थे अपने गांव में, खेत में, तो कोई उनको ढूंढने आया तो एक सांप खड़ा था अपना फन फैलाकर उनके फेस के ऊपर, क्योंकि उनके फेस के ऊपर सूरज की धूप आ रही थी। तो चलते हैं, जब वो 54 की एज के हुए तब वो अपनी 5वीं उदासी के लिए निकले, 5वें वॉक के लिए। एक छोटी रही, करीबन 1.5-2 साल की। और इसके बाद वो जो पाकिस्तान के बाकी इलाके थे, पंजाब के, वो वहां से आने के बाद फिर अपने गांव करतारपुर में हमेशा के लिए सेटल हो गए। करीबन 1539 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। उनकी उम्र करीबन 70 साल थी। इस दौरान इतने मल्टीपल कंट्रीज में वॉक करना, लोगों से मिलना, उनको अपने रिलीजन के बारे में अच्छी चीजों को फॉलो करने के लिए समझाना, तो उनकी हर कंट्री में बहुत इज्जत हुई थी उस जमाने में भी, जिसकी वजह से उनको हर कंट्री में एक अलग टाइटल नाम भी दिया गया है। मैं आपको उनके कुछ दिए गए टाइटल नाम आपको बताता हूं। जैसे अफगानिस्तान में उनको पीर बलागदान कहा जाता था, जिसका मतलब है कि फर्स्ट मास्टर। श्रीलंका में उनको नाम दिया गया नानक आचार्य, और तिब्बत में उनको नाम दिया गया नानक लामा। सो ये कोई संगम प्लेस है जहाँ 2 नदियों का संगम हो रहा है। ओके, आई मिस दैट। सो ये है वो संगम। हाँ, नीचे संगम कैफे भी है निमो गांव में, और लोग रिवर राफ्टिंग की तैयारी कर रहे हैं इस पानी में। सिक्किम और भूटान में उनको नाम दिया गया गुरु रिनपोचे, और नेपाल में उनको नाम दिया गया नानक ऋषि। इराक में उनको नाम दिया गया नानक पीर। सऊदी अरेबिया में उन्हें जाना गया वाली हिंद के नाम से, और इजिप्ट में नानक वाली के नाम से। यहाँ तक कि वो रशिया के जिन पार्ट्स में गए तो उनको नाम दिया गया नानक कादम्बर, और चाइना को नाम दिया गया बाबा फूसा। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिथोलॉजी नहीं है। देखिए, अंग्रेजों ने हमारे कल्चर के साथ एक वर्ड अटैच कर दिया, मिथ, मिथोलॉजी। मिथोलॉजी का मतलब कि वो चीज जो कुछ भी हो सकती है, झूठ या सच। ये जो वर्ड है मिथोलॉजी, उन्होंने कभी भी अपने क्रिश्चियनिटी के साथ यूज नहीं किया। तो मैं तो खुद अभी कभी भी ये वर्ड यूज नहीं करता। मैं यूज करता हूँ वर्ड फैक्टोलॉजी। मेरे लिए राम भी फैक्ट थे, मेरे लिए गुरु नानक भी फैक्ट थे। सो आपको जैसा ठीक लगे। अगर आप
इंटरनेट पे देखेंगे ढूंढेंगे तो आपको गुरु नानक के सिग्नेचर भी मिलेंगे। सो ही वॉज अ रियल लाइव पर्सन। पत्थर साहिब गुरुद्वारा में 2 बार प्रसाद लिया। हम लोग उसको कड़ामा बोलते हैं, सीरा। 40 से किलोमीटर और हो जाए तो कहीं कॉफी वॉफी पी लेंगे, जरूर कोई विलेज आएगा। या कुछ मकानों पे देखेंगे साइड में इंडियन फ्लैग है मीडियम साइज का। ये जो आर्मी के ऑफिसर्स यहाँ रहते हैं इन गांव में, जिनकी यहाँ नजदीक ड्यूटी होती है, उनके मकान पर ये फ्लैग्स हैं। मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा कि आगे मैं आपको दिखाऊं। वुड की सीलिंग बना के उसके ऊपर ये लोग ये सूखी घास रखते हैं, देखिए। अंदर की जो हीट है वो बाहर न जाए। ये है निमो। SBI बैंक गया मेरे लेफ्ट में। फिर हमारा रास्ता इन्हीं घने बादलों की तरफ, जिनसे थोड़ा डर लगता है। 26 किलोमीटर पे सुसपुल विलेज और बाद में 87 किलोमीटर पे लामायू। फिर टेम्परेचर चेंज होता हुआ ठंडी ज़्यादा बढ़ती हुई। आई होप हमारा रास्ता राइट की तरफ जाए, जहाँ ब्राइटनेस दिख रही है बादलों में। अगर रास्ता लेफ्ट की तरफ गया तो परेशानी होगी। हर हर महादेव। इनका फाइनल कलरिंग बाद में होगा। Shall I take images? ठंड बहुत है, क्या करूं? इतनी ठंड में उतर के चिलिंग वेदर। नज़ारे तो खूबसूरत हैं, लेकिन बारिश और ठंड की वजह से एंजॉय नहीं कर सकते। और चढ़ाई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गांव एक पहाड़ के ऊपर है, तो परेशानी हो जाएगी। हर हर महादेव, बम बम भोले। और ऊपर जाना है वहाँ। तो यहाँ हम बारिश में भीग रहे हैं, वहाँ पर्वत धूप में सेक रहे हैं खुद को। और ऊपर वहाँ तक। तो ये पहाड़ी है सुसपुल गांव से 17 किलोमीटर पहले। वरना जो 20 मिनट 25 मिनट या आधे घंटे के लिए जब रेन जोन से आप गुजरते हैं, टेम्परेचर ड्रास्टिकली कम होता है। आई होप रिकॉर्डिंग हो रही है। इस तरफ से हम आए, पीछे बादल, हिम पर्वत, इस तरफ धूप वाले पहाड़। मैं क्लोज खोलकर रिकॉर्डिंग या दूसरी कैमरा से नहीं करना चाहता, क्योंकि हाथ काफ़ी ठंडे हो रहे हैं। सो विल जस्ट कैरी ऑन। फिर से एक बार दिखा देता हूँ। अब ये जो हिल्स है जहाँ आपको जहाँ आपको धूप दिख रही है, उसके पीछे राइट पे ऊपर देखिए, वापस वही बादल, वही ब्लैक कलर के हिल्स लामायूर की तरफ जाते हुए। इनफैक्ट इसका तरीका ये करना चाहिए कि जब आप एक
बर्फ वाली पहाड़ी से गुजरे, ठंड वाली, आई मीन रेन वाली, तो आपके जो ग्लोव्स ठंडे हो चुके हैं उनको गर्म होने में लगेगा टाइम। सो आपके पास अंदर कहीं अपने पैंट में शील्डेड दूसरा पैर होना चाहिए, और वो पैर आप पहन लीजिए और इसको वहाँ रख दीजिए, तो इमीडिएटली आपको वार्मथ मिलेगी। लेट मी सी, थोड़ी धूप आए तो मैं गाड़ी को रोककर, मेरे पास एक पैर बाहर मैंने रखा है पीछे की एक झोले में so but first I want to reach some sunlight away from the shadow zone. सासपोल 13, आगे हमें एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के गुजरात GJ17 सीरीज वाले मिले थे। कह रहे थे उनको श्रीनगर से यहाँ पहुँचने में कार में भी 3-4 दिन लग गए। ओके, एटलीस्ट सम सन इज हियर नाउ। वाओ, ग्रेट। कह रहे थे कि रास्ता बहुत ही खराब है, बनिहाल और वो सब जो एरियाज हैं, अगर उनको 3 दिन लगते हैं और मुझे 4-5 दिन, तो इट्स ओके, आई एम एवरेज, दैट्स गुड। अब देखिए धूप आ चुकी है लेकिन मेरे ग्लव्स अभी भी ठंडे हैं, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता क्योंकि एक बार मोमेंटम पकड़ा है तो चलने दो, धीरे धीरे हो जाएंगे गर्म। 5-10 मिनट, उंगलियों में अभी भी ठंडक फील हो रही है। बाहर अभी भी ठंड है, ऐसे नहीं कि धूप है तो गर्मी है। वाइजर ऊपर किया, नाक को झटका लगा। सिसपुर गांव पहुंचकर अब 10 किलोमीटर, चाय कॉफ़ी का कुछ इंतज़ाम हो जाए तो अच्छा। स्लो, क्योंकि हम स्लोप पे हैं, ब्रेक एंड देन टर्न्स हैं। सुंदर नज़ारा, धूप, छाँव, बर्फ, एवरीथिंग। Oh, such a huge yak standing in the front. First time. हाइट कम है लेकिन ज़बरदस्त लग रहा है। So this is Saspol village. Norbu homestay available here. But I want some tea or coffee. कोई दुकान दिखेगी या अंदर जाना पड़ेगा। डाक मेल सर्विस यहाँ, इंडियन पोस्टल सर्विस। I want to take a rest of 5 minutes. आज पता ही नहीं उनका संडे है क्या, तो दुकानें क्यों बंद हैं? अरे यार, दुकानें तो खुली रखो इस रोड पर। किसी को चाय वाय पीनी हो, या ऑल शॉप्स आर क्लोज्ड। At least something is open.
हियर आई एट, यस आई रिमेम्बर। तो मैं यहाँ खड़ी कर दूँ, स्लोप है। यस, इधर मैंने खाया था नूडल्स, बहुत अच्छा दिया था। ये अंग्रेज़ की चेन देखो कितनी क्लीन है, चमक रही है। हमारी चेन देखो, किसी की मदद लेके करेंगे साफ और डाल देंगे ऑयल। ये है नूरुल्ला गांव और यहाँ पर आयुष्मान भारत स्कीम के थ्रू लास्ट 1.5 ईयर पहले सेंटर बनाया गया है टू गिव मेडिकल सपोर्ट टू द विलेजर्स। और ये यहाँ के फार्मिस्ट हैं। हेलो सर, इनका नाम है फुसाऊंगा एंड नाम मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ क्योंकि इनकी लैंग्वेज के हिसाब से। एंड आयुष्मान भारत के साथ अच्छी हेल्थ के लिए एप्पल खाना ज़रूरी है, एप्पल का ट्री भी है। सो सर, आप यहीं के बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं? एंड कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? 2 साल होने वाला है। ग्रेट। सो विलेजर लोग हैप्पी है, थोड़ा सपोर्ट उनको मिलता है, मेडिकल उनको छोटा मोटा बीमारी का इलाज हो जाता है। अच्छा, अगर कोई सीरियस बीमार है, समझो कि कुछ इंटरनल, तो नियरेस्ट यहाँ कहाँ जाता है? से सर 12 किलोमीटर आगे वो वहाँ रिफर करते हैं। खलसी। हाँ, यहाँ से कितना किलोमीटर है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर, सो इट इज़ नियर बाय। एंड देन देयर इज वन लामायुरू, लमरू से आगे 30-35 किलोमीटर। ओके, सो यू कैन सी दिस बोर्ड अप। ओके सर, थैंक यू। ओके, रेडी, रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ ले ले। अंदर अच्छा बड़ा है। हाँ So, 2 apples from Ayushman Bharat. Thank you. Thank you, sir. मैकनास गोल्ड मूवी, ऐसे ही पहाड़ बचपन में देखी थी। हॉलीवुड की काफ़ी मूवीज़, वेस्टर्न मूवीज़ में ऐसे पहाड़ दिखाए जाते हैं।
ओ ब्राउन एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट होम स्टे। देखें कैसा है इनका होम स्टे। तो अच्छा है तो यहीं रह लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट व्यू मिलेगा। इट इज डेंजरस टू पार्क हियर। कांटे लगे हुए हैं, कुछ में गिरा तो इट इज बेटर कि रॉन्ग साइड पार्क किया जाए। ये ठीक है। पाँच मिनट गाड़ी को आराम दिया जाए। झूले, रूम, Yes.